महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, महाशिवरात्रि केवल व्रत रखने या पूजा अर्चना करने का दिन नहीं है। यह वह दिव्य रात्रि है जब शिव चेतना विशेष रूप से जागृत होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। यह अवसर हर साधक को भक्ति, आंतरिक शक्ति और मोक्ष का वरदान पाने का निमंत्रण देता है। इस शुभ दिन शिव पुराण, शिव महापुराण तथा अन्य पवित्र कथाओं का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर शिव से जुड़ी कथाओं को भावपूर्वक सुनता है, वह अनेक जन्मों के बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यह केवल एक परंपरागत अनुष्ठान नहीं है, यह वह साधना है जो हमारे भीतर की सुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है, हमें शिवत्व के निकट ले जाती है। शिव कथा सुनना मात्र एक रीति नहीं, यह आत्मा के परिष्कार और उत्कर्ष की यात्रा है। जब कोई भक्त सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव की महिमा का श्रवण करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है। वह धीरे धीरे शिव तत्व के और समीप पहुंचने लगता है। ग्रंथों में वर्णित है कि इस पावन रात्रि शिव की महिमा सुनने वाला व्यक्ति जीवन को पवित्रता और सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर केवल व्रत और पूजा तक स्वयं को सीमित न रखें, शिव कथा का श्रवण करें, क्योंकि यही वह पथ है जो हमें आत्मज्ञान, आंतरिक शक्ति और अनंत मोक्ष की ओर ले जाता है। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि की पवित्र कथा और इस रात का असली महत्व। क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि, क्या है इस दिव्य रात्रि का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस रात को भक्त व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस रात शिव जी की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। इस रात भगवान शिव की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। भक्त दिन भर व्रत रखते हैं, दिन में शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। माना जाता है कि इस रात एक सच्ची प्रार्थना जीवन बदल देती है। माता सती के पश्चात शिव जी घनघोर ध्यान की मुद्रा में चले गए, जिससे सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब सती पार्वती के रूप में जन्मी। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। बर्फीले पर्वतों पर धूप और आंधी के बीच उनका संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। महाशिवरात्रि को पार्वती और शिव जी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये प्रेम, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। साल की अनगिनत रातों में एक ऐसी रात आती है जब जागरण केवल परंपरा नहीं बल्कि चेतना का उत्सव बन जाता है। वह रात है महाशिवरात्रि। अधिकतर लोग इस रात्रि को केवल शिव और पार्वती विवाह का पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यह पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। आज हम जानेंगे वह कथा जहाँ अहंकार टूटा, जहाँ सत्य की परीक्षा हुई, जहाँ त्याग ने सृष्टि को बचाया और जहाँ प्रेम ने ब्रह्मांड का संतुलन पुनः स्थापित किया। अनंत ज्योति का प्रकट होना बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय ऐसा आया जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और पालनकर्ता विष्णु जी के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ता गया, वाणी से आरंभ हुआ विवाह संघर्ष युद्ध में बदल गया। संपूर्ण लोकों में अशांति फैल गई। तभी अचानक आकाश और धरती के बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उस ज्योति का न आदि था न अंत, वह स्वयं शिव का निरंकार रूप था। आकाशवाणी हुई, जो इस प्रकाश के छोर तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु वाराह रूप से नीचे की ओर बढ़े और ब्रह्मा हंस रूप लेकर के ऊपर उड़ चले। असंख्य काल बीत गए, विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, यह प्रकाश स्वयं महादेव है। लेकिन ब्रह्मा ने अहंकार में आकर केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर असत्य कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया है। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को असत्य के लिए श्राप दिया कि उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं होगी और केतकी पुष्प भी शिव पूजा में वर्जित हो गया। कहा जाता है कि यही दिव्य घटना फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को हुई, जो आगे चलकर महाशिवरात्रि बनी। जब सृष्टि विनाश के कगार पे थी, समय बीता, देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत मंथली बना और वासुकी नाग रस्सी बना, लेकिन अमृत से पहले निकला विष, ऐसा विष जो समस्त सृष्टि को भस्म कर सकता था। सभी भयभीत हो गए, कोई समाधान नहीं दिख रहा था। तभी कैलाश पहुंचे
जहाँ महादेव समाधि में थे। शिव ने सृष्टि की रक्षा हेतु वह घातक विश्व स्वयं ही लिया, पर उसे हृदय तक नहीं जाने दिया। वह कंठ में ही ठहर गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। महादेव देवताओं ने उनके कंठ को शीतल करने के लिए जल, दूध और औषधि अर्पित की। यही कारण है आज भी शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। और उस रात देवताओं ने जागरण किया शिव की रक्षा के लिए। वही जागरण आज महाशिवरात्रि की परंपरा है। एक अन्य प्रचलित कथा शिकारी की है, जो की चित्रबाहु नाम का शिकारी है। वह संयोगवश से शिवरात्रि की रात में उपवास किया। जंगल में बेल के वृक्ष पर बैठा, अनजाने में बेल पत्र नीचे गिरता रहा जहाँ शिवलिंग स्थित था। रात भर जागरण हुआ। 4 पहर में अलग अलग मृग आए, प्रत्येक ने जीवन दान मांगा। करुणा ने उसके हृदय को बदल दिया। सुबह तक उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था। उसने हिंसा त्याग दी और अनजाने में किया गया व्रत उसे मोक्ष का अधिकारी बना गया। महाशिवरात्रि का सार यह है कि महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं है, यह अहंकार से सत्य की यात्रा है, विष से अमृत की ओर बढ़ने की यात्रा है, वैराग्य से प्रेम तक पहुंचने की यात्रा है। यह वह रात है जब जागरण केवल शरीर का नहीं, चेतना की होती है। इस पवित्र दिन व्रत रखें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, रात में जागरण करें। अब जानते हैं भगवान शिव के मंत्र जाप से जुड़े कुछ आवश्यक नियम। सबसे पहले उचित समय, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 4 से 6 बजे का समय मंत्र जाप अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव न हो तो संध्या काल भी इतना ही पवित्र और प्रभावशाली होता है। सोमवार, चतुर्दशी तिथि, सावन का पावन मास और विशेष रूप से महाशिवरात्रि, ये सभी मंत्र साधना की अत्यंत फलदायी मानी गए हैं। अब बात करते हैं स्थान और तैयारी की। मंदिर जाप के लिए ऐसा स्थान चुने जो शांत हो, स्वच्छ हो और पवित्र हो, जैसे मंदिर, घर का पूजा स्थान या शिवलिंग के समीप बैठकर जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, रुद्राक्ष की माला लें, मन और शरीर दोनों निर्मल रखें। जप की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुश या रेशमी आसन पर स्थिर होकर बैठें, रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें, मंत्र का उच्चारण धीरे और स्पष्ट और पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। जब 3 प्रकार से किया जाता है, मौन रूप में, धीमी आवाज में या स्पष्ट उच्चारण में। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिव्य मंत्र के जाप से अच्छी सेहत, शांति और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11, 21, 51 या 108 बार जप करने का विशेष रूप से शुभ माना जाता है। जब पूर्ण होने के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा या पंचामृत अर्पित करें, फिर आरती करें और प्रार्थना करें और प्रसाद बांटकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जब करते हुए मन को पूर्ण एकाग्र रखें, आंखें बंद करके शिव का ध्यान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। हमारी प्रार्थना है कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। यदि यह संदेश आपको स्पर्श करे तो कमेंट में हर महादेव अवश्य लिखें।